चलेंगे। एक बार फिर आपका प्रजापति क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास। तो भाषा साहित्य के इतिहास में अब तक कितनी क्लासें हो चुकी थी? 9। 8वीं और 9वीं क्लास दुर्भाग्यवश डिलीट हो चुकी, मैं फिर उसको लगा दूंगा। आज हम लोग क्लास से संबंधित 10वीं क्लास देखेंगे। चलते हैं, पॉइंट लिखेंगे आप लोग। राष्ट्रभाषा विकास की प्रमुख साहित्यिक संस्थाएं लिखेंगे बाबू। राष्ट्र एक प्रश्न बनता है, राष्ट्रभाषा विकास की प्रमुख साहित्यिक संस्थाएं। सब याद हो जाएगी बाबू, बहुत सुपर चैप्टर है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। नंबर 1 सब याद करवा देंगे। नंबर 1 लिखेंगे आप लोग, एक बार नोट करेंगे। लिखेंगे हिंदी उदाहरणी प्रतिनिधि महासभा। लिखेंगे स्थापना वर्ष लिखेंगे बाबू, स्थापना वर्ष 1884 ईस्वी। स्थापना वर्ष 1884 ईस्वी। लिखेंगे बाबू मुख्यालय प्रयागराज, सब याद हो जाएगा। मुख्यालय प्रयागराज, इसका मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज। दूसरा लिखेंगे बाबू नागरी प्रचारणी सभा। इसको हमेशा सारे छात्र इसको हमेशा याद करके रखिए, यह प्रश्न बनता है यहाँ पर। नागरी प्रचारणी सभा। नीचे लिखेंगे स्थापना वर्ष, सुपर मोस्ट, स्थापना वर्ष। अभी याद करवा देंगे आप, एक बार लिखेंगे स्थापना वर्ष 10 मार्च 1893। 10 मार्च 1893 ईस्वी। फिर लिखेंगे संस्थापक त्रय। हाँ, संस्थापक त्रय। संस्थापक में 3 लोग हैं, बार बार पूछता है। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह बताएंगे बाबू। फिर लिखेंगे नीचे मुख्यालय वाराणसी, सब याद हो जाएगा। एक बार लिखें आप, मुख्यालय वाराणसी। एक बार में याद होगा, केवल एक बार आप लिखिए। राष्ट्रभाषा विकास की प्रमुख साहित्यिक संस्थाएं आज हम लोग पढ़ रहे हैं। पहली संस्था हिंदी उदाहरणी प्रतिनिधि महासभा,
स्थापना वर्ष 1884 ईस्वी, मुख्यालय प्रयागराज। नागरी प्रचारणी सभा स्थापना वर्ष 10 मार्च 1893 ईस्वी। संस्थापक त्रय 3 लोग हैं, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। मुख्यालय है बाबू वाराणसी। टेंशन ना ले, एक बार लिखिए, अभी देखो 1 सेकंड में कैसे याद होता है। हो गया? अच्छा नहीं हुआ, ठीक भाई। तू सुस्ताए क्या लो तो लिखत हो तेज तेज, यहाँ लड़का रोज पढ़त हुआ। हाँ, पिया चाहे सोए सुहागिन, अधिकारी जिसे चाहता वही योग्य है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यानी जहां क्यों ना हो वहां खूब प्रदर्शन करा, कोनो मतलब ना हो। पूछ लिया ना, इसका अर्थ लिखने के लिए पूछ लिया कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इस मुहावरे का अर्थ होगा, कहावत है बेटा, मुहावरा नहीं कहावत है। तो कैसे आप कहेंगे जंगल में मोर नाचा किसने, माने आप वहां प्रदर्शन कर रहे हैं जहां पर कोई नहीं। चले बाबू, लिखा। अब आगे चलते हैं। आप नहीं लिख पाए तो समझो आप कमजोर हैं। हाँ भाई, संजनों वाली कुछ हो जाए, नहीं तो कहिए कि नंबर 3 अभी दोहराएंगे तो आप लिख लेंगे। नंबर 3 लिखेंगे हिंदी साहित्य सम्मेलन। सब याद हो जियो, हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी साहित्य सम्मेलन लिखेंगे बाबू। स्थापना 1910 ईस्वी। स्थापना 1910 ईस्वी। सब याद हो जाएगा। स्थापना 1910 ईस्वी लिखेंगे। प्रथम सभापति पंडित मदन मोहन मालवीय। प्रथम सभापति पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय। फिर एक प्रश्न बनेगा इसमें, मुख्यालय प्रयागराज। मुख्यालय प्रयागराज। इसका मुख्यालय कहाँ है बाबू? प्रयागराज। चौथा संस्थान लिखेंगे, सब याद हो जाएगा। लिखिए चौथा संस्थान लिखेंगे हिंदुस्तानी एकेडमी। हिंदुस्तानी एकेडमी। हिंदुस्तानी एकेडमी। स्थापना वर्ष लिखेंगे 1927 ईस्वी। 1927 ईस्वी। स्थापना वर्ष 1927 ईस्वी। लिख लेंगे मुख्यालय मद्रास। मुख्यालय लिखेंगे बाबू मद्रास। मुख्यालय मद्रास। फिर चलेंगे पांचवी पे चलेंगे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा लिखेंगे। स्थापना वर्ष लिखेंगे 1927
इसका भी है 1927 ईस्वी। मुख्यालय हिंदुस्तानी एकेडमी का मुख्यालय प्रयागराज है। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, सुधार कर लेंगे। यहाँ पर प्रयागराज है, एक सटीक लिखा गया था ना, प्रयागराज है बेटा, प्रयागराज इसका। और इसका मुख्यालय बना लेंगे बाबू, इसका मुख्यालय मद्रास। इसका मुख्यालय जो है मद्रास है। टेंशन मत ले, खाली एक बार लिखिए आप, देखो ना अभी बोलेंगे आप एकदम, हाँ कबूलेंगे एकदम फटाफट, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, मुख्यालय हिंदी साहित्य सम्मेलन स्थापना 1910 ईस्वी। प्रथम सभापति पंडित मदन मोहन मालवीय। मुख्यालय प्रयागराज। हिंदुस्तानी एकेडमी स्थापना वर्ष 1927। मुख्यालय प्रयागराज। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा स्थापना वर्ष 1927। ही मुख्यालय मद्रास। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, 5 हो गई, छठी बेटा, छठी लिखेंगे हम लोग बाबू, छठी चलेंगे, लिखेंगे हिंदी विद्यापीठ। हिंदी विद्यापीठ। हिंदी विद्यापीठ स्थापना वर्ष 1929। स्थापना वर्ष 1929 ईस्वी। स्थापना वर्ष 1929 ईस्वी। मुख्यालय देवघर। मुख्यालय देवघर। मुख्यालय देवघर, सब याद हो जाएगा। छठा, सातवां कौन सी संस्था है, इसको देखेंगे। हाँ, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति लिखेंगे। स्थापना वर्ष 1936। स्थापना वर्ष 1936, बहुत मस्ट डेट है बेटा ये। स्थापना वर्ष 1936 ईस्वी। अच्छा, मुख्यालय वर्धा। मुख्यालय सब याद हो जाएगा, वर्धा। आगे चलेंगे, आठवां नोट करेंगे हम लोग, इसका मुख्यालय वर्धा है। चलिए लिखेंगे हिंदुस्तानी प्रचार सभा। हिंदुस्तानी प्रचार सभा। हिंदुस्तानी प्रचार सभा। स्थापना 1942। स्थापना 1942 ईस्वी। मुख्यालय वर्धा। मुख्यालय वर्धा। 8 हो गया बाबू, मुख्यालय वर्धा। हिंदी विद्यापीठ स्थापना वर्ष 1929। मुख्यालय देवघर। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति स्थापना वर्ष 1936। मुख्यालय वर्धा। 5 की 6 बहुत इंपॉर्टेंट, उसको हमेशा याद करवा देंगे। हिंदुस्तानी प्रचार सभा स्थापना 1942। मुख्यालय वर्धा। 8 हो गए, बोलो। 9वां लिखेंगे हम लोग, चलेंगे। राष्ट्रभाषा परिषद। राष्ट्रभाषा परिषद। राष्ट्रभाषा परिषद स्थापना वर्ष 1945। स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी।
मुख्यालय पुणे, मुख्यालय पुणे, एक यह याद करेंगे। फिर 10वां चलेंगे बाबू, सब याद हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान, स्थापना वर्ष 1961 ईस्वी। मुख्यालय आगरा, इसका मुख्यालय है आगरा। का धर्मी ज़्यादा ठंडी है, लपेटा लपेटा। 11वां लिखेंगे बाबू, नागरी लिपि परिषद, नागरी लिपि परिषद स्थापना वर्ष लिखेंगे बाबू, स्थापना वर्ष 1961 ईस्वी। 1975 ईस्वी। मुख्यालय नई दिल्ली, मुख्यालय नई दिल्ली, मुख्यालय नई दिल्ली। 1 मिनट में हम आप लोग पुरानी दिल्ली तक पहुंचा देते हैं। 11 याद करवा देंगे बाबू, एकदम तुरंत याद हो जाएगा। खांसा वासा मत लूँगा, देखा कोई रिकॉर्ड हो तो। संजना जन्मदिन आ जानी, माछी जरूर आ जाइए। चलेंगे हम लोग। नहीं, इस पर बैठ जाती तो डिस्टर्ब हो जाता है, बोर्ड में डिस्टर्ब हो जाता है। कहीं बैठ गई तो समस्या है उसको। चलें बाबू, अब याद करते, देखो 1 मिनट याद कर लेते हैं, ध्यान देंगे बेटा। राष्ट्र भाषा विकास की प्रमुख साहित्यिक संस्थाएं, यानी भाषा विकास में इन संस्थाओं ने योगदान दिया है। इनकी स्थापना कब हुई, इनका मुख्यालय कहाँ है, बस देखो आसानी से भी याद कर लेंगे। पहली क्या है बेटा बाबू, ध्यान देंगे। पहली क्या है, पहली हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि महासभा। उनके परीक्षा देवे लगी, तो हो चुकल हो तो उसे तो अचल पढ़ ना पावे। हाँ, तो उनके पढ़े तो बात मत करा। हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि महासभा, बात समझे बेटा ने। स्थापना वर्ष कहाँ हो, 1800। मुख्यालय कहाँ हो, ई बतावा कि हे बाबू कैसे नमाज पढ़त हो। अरे बाप रे बाप, ये इतना गहराई से पढ़े लगा तो क्या दरोगा बन जाए है। ध्यान दे, हम ये बताओ। यहाँ देखा भाई, यहाँ देखा। 1.5 लाख पे ना देखा तो 20 बार रफा देखा था। यही देखा है पर। चला ठीक है, याद करा थी ना, हम ट्रिक बताई ना। अब यहाँ देखा, हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि महासभा। ई बतावा तोहार उद्धार कब होई, जब 184 योनि से तू निकल ब्या, तब है ना। ये ना गलत कि माटी कहे कुम्हार से क्यों तू रोधो मोह, एक दिन ऐसा आएगा जो रोधूंगी तो, है ना। कि कबीर हर रस यों पिया, बाकी रही न था कि, अब पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ी चाह की, है ना। जिस तरह पका हुआ घड़े को कुम्हार कभी चाक पर नहीं चढ़ाता, तो तू बेटा राउंड पे हुआ। आई राउंड से कब निकल गया, 184 योनि तुम्हें भटके होई, है ना। 4000 बार 2 पैर वाला जन्म ले ब्या, 10,000 बार 4 पैर वाला जन्म ले ब्या। रोल नंबर 1 नाबदान के कीड़ा से शुरू भैल हो, यहाँ तक आ गए हुआ लोगन, है ना। तो तोहार उद्धार कब होई, कहाँ तोहार उद्धार कब होई, 100
1800। तो आप पूछी बाबू कि हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि महासभा की स्थापना कब हुई? 1800। तो आपने 1,84 योनिया से जोड़ लिया कि ना, तो 1884 उद्धारणी ना। तो आपको केवल मेन पॉइंट पकड़ना है कि हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि महासभा की स्थापना हुई 1884 और तुम्हें मरले के बाद प्रयागराज ले जब ले राखी तो हार ना जाई तब ले उद्धार ना हुई। तो राखी भी कहाँ भेजे क्या? तो अब पूछेगा बेटा कि हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि महासभा की स्थापना कब हुई? 1884 और उसका मुख्यालय कहाँ है? काम खत्म। ये पहली संस्था ने बदे सबके बदे बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में खूब पूरी तरह से भूमिका निभाने वाले, आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने वाली पहली संस्थान है ना, इसलिए आप इसको याद करेंगे ना। हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि महासभा, स्थापना वर्ष बेटा 1884, मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज। आगे चलते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा, एक हर एक छात्र छात्रा को याद रखना है ना। नागरिक प्रचारणी सभा देखो ये संस्थान है बेटा, और एक नागरिक प्रचारणी पत्रिका भी है ना, तो वो अलग है। उसका जो प्रकाशन 1996 में हुआ था, 96 है उसका। ये स्थापना की मैं बात कर रहा हूँ, जो संस्थान है उसकी स्थापना, बच्चे भ्रम में हो जाते हैं, ये दूसरी चीज है। ये देखो कहता है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई? 10 मार्च 1893। ध्यान दे बेटा, नागरिक प्रचारणी सभा ये सबको याद होना चाहिए, कब है? 10 मार्च 1893। अब राम श्याम शिव, अगर टोन बनाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं राम श्याम शिव, राम श्याम शिव। ध्यान देंगे बाबू, राम श्याम शिव। अब यहां देंगे कि कहेगा नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं है, तो राम श्याम शिव याद कर लेंगे। तो राम का मतलब राम नारायण मिश्र, श्याम का मतलब श्याम सुंदर दास, और शिव का मतलब शिव कुमार सिंह। जरूर बेटा इसको याद रखना है। स्थापना इसकी कब हुई? 10 मार्च 1800। ये जरूर याद करिए, सबसे वनडे एग्जाम के लिए सबसे सुपर मोस्ट है बेटा, ये सबसे मोस्ट आपके लिए। वनडे एग्जाम वाले पूरी तरह से इसको ध्यान से रखें कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई थी? 10 मार्च 1893। कौन कौन थे बाबू इसमें? राम श्याम शिव। राम का अर्थ क्या है? राम नारायण मिश्र। श्याम का अर्थ क्या है? श्याम सुंदर दास। और शिव का अर्थ क्या है? शिव कुमार। मुख्यालय कहाँ है? यहाँ देखो नागरिक प्रचारणी सभा काशी है ना, नागरिक प्रचारणी सभा काशी। तो यहाँ पर नागरिक प्रचारणी सभा काशी लिख सकते हैं। तो काशी का मतलब क्या हो गया बेटा? दोनों याद हो गई एकदम। 1893। कितने लोग थे संस्थापक बेटा? 3। पूछेगा वह कौन सा राष्ट्रभाषा विकास की प्रमुख साहित्यिक संस्थाएं हैं जिसमें 3 लोगों का योगदान रहा है? तो 3 लोगों के योगदान में यही है बेटा, नागरिक प्रचारणी सभा काशी। राम श्याम शिव, राम श्याम शिव। तो चारों में से ना, तीनों में से नाम डिस्टर्ब करी तो आप उसको देख लेंगे। 1893। आगे चलेंगे। ज्यादा हो गया क्या? हिंदी साहित्य सम्मेलन, ध्यान देंगे बाबू, हिंदी साहित्य सम्मेलन बहुत सुपर संस्थान रहा है। स्थापना 1910। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910। प्रथम सभापति कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। बहुत सुपर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति किसको चुना गया था? पंडित मदन मोहन मालवीय। अगर पंडित मदन मोहन मालवीय जहां पे सभापति होंगे तो स्थान कहां होगा? संबंध है वहां से। मुख्यालय इसका कहां बेटा? प्रयागराज। याद करेंगे डेट, यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, नागरिक प्रचारणी सभा की भी और हिंदी साहित्य सम्मेलन। जब हम सुधार बताएंगे इन सारी चीजों का मैं नाम लूंगा तो आप समझेंगे कि बाबू हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? 1910। 1910 सम्मेलन कब हुआ था बेटा? हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910। प्रथम सभापति कौन थे? पंडित मदन मोहन। मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज। अच्छा, इसको याद रखना 100%, तीनों को लगातार याद रखना है। ये नहीं याद रखेंगे चलेगा। हिंदुस्तानी एकेडमी, स्थापना वर्ष 1927, मुख्यालय प्रयागराज। हिंदुस्तानी एकेडमी। अच्छा बताओ, परसेंट के आधार पर हिंदू लोग कितने हैं बाबू? परसेंट के आधार पर बताएगा ना, मुस्लिम कितने, हिंदू कितने हैं, सिख कितने, ईसाई कितने हैं? कितना परसेंट बताइए? 27% हो? कितना परसेंटेज उनका है?
अच्छा चलिए ध्यान देंगे। हिंदुस्तानी एकेडमी बेटा स्थापना वर्ष कब? 1927। मुख्यालय कहाँ बेटा? प्रयागराज। कम इंपॉर्टेंट नहीं याद रहेगा चलेगा, इसको याद करना बेटा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा स्थापना वर्ष क्या है? 27। मुख्यालय क्या है? मद्रास। कम इंपॉर्टेंट ये भी है। आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा तुरंत याद उसको करवा देंगे हम। ध्यान देंगे आगे। हिंदी विद्यापीठ देख लेंगे इसको। स्थापना वर्ष 1929। मुख्यालय कहाँ है? देवघर। हाँ ये देखो, ए मस्ट पहला दूसरा तीसरा लगातार। फिर उसके बाद 7वां राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति स्थापना वर्ष 1936। अब मुख्यालय कहाँ है? वर्धा। अब ध्यान दो बेटा कैसे याद करेंगे। यह लिखा क्या गया? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। तो प्रचार करे बदे कितना चाल बेटा? 36 थे ना गलत भाई? प्रचार कर दे 36 सामग्री चाहे ना, 36 थे, 36 सामग्री चाहे। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति स्थापना वर्ष बेटा 1936। मुख्यालय कहाँ है? वर्धा। अब बतावा जे प्रचारवा करा लो का होला? वर्धा होला ना। अब शुरू हो कुल शुरू है ना। ए भाई कुल सुनत न कहिए कि है, अच्छा है कि नहीं है? एकदम सूर्यले चलत हो, जहाँ मन तहाँ जैसे मन चलत हो ना, चलो देखो वही। अब फिर उन्हें शकल देखा सामने केसन लगे। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई? 1936। अब मुख्यालय कहाँ है? वर्धा। इसको याद रखेंगे। अब तक कितना याद मैंने करवाया? 4। इन चारों को माइंड में रखिए। हिंदुस्तानी प्रचार सभा स्थापना 1942। मुख्यालय वर्धा। हिंदुस्तानी प्रचार सभा स्थापना वर्ष 1942। मुख्यालय वर्धा। माइंड में केवल रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। राष्ट्रभाषा परिषद स्थापना वर्ष 1945। ध्यान देंगे बेटा 1945। अब मुख्यालय कहाँ है? पुणे। राष्ट्रभाषा परिषद स्थापना वर्ष 1945। मुख्यालय पुणे। ये देखो, ये सबसे सुपर मोस्ट। क्यों? यही जोड़ी थी बेटा। क्या जोड़ी थी ये बताइए? अभी विशिष्ट व्यंजन जो आया था यही संस्थान था, इसलिए यह बहुत मस्ट है। ध्यान देंगे। केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थापना वर्ष 1961। मुख्यालय आगरा। ध्यान देंगे बेटा, ये सबसे यही जो आप विशिष्ट व्यंजन जुड़ा है ये ऐसे आड़, ये विशिष्ट व्यंजन जो जुड़ा है यही संस्थान जोड़िए, इसलिए यह करंट में भी आपके लिए बहुत मस्त रहेगा। इसको आप हमेशा जानिए कि जो विशिष्ट व्यंजन जो बढ़ा है, वर्णमाला वर्णों की संख्या 52 से 53 हो गई, वह जो जोड़ा है किस संस्थान ने जोड़ा है? उस संस्थान का नाम है केंद्रीय हिंदी संस्थान। एकदम याद रखें बेटा, केंद्रीय हिंदी संस्थान। स्थापना वर्ष का बेटा 1961। केंद्रीय हिंदी संस्थान का स्थापना वर्ष 1961 है। मुख्यालय क्या है? आगरा। फिर क्या कहा? हाँ ये देखो इंपॉर्टेंट आपका है, पूरी व्यवस्था लेकर बैठी है। नागरी लिपि परिषद, नागरी लिपि परिषद स्थापना वर्ष बेटा 1975। कहाँ रोहित कहा ना कुल 72 बार का लिपत है। अब यहाँ कितनी बार लिपे कहा था? 75 बार। कितनी बार लिपि डाले? 75 बार। नागरी लिपि परिषद की स्थापना कभी 1975। मुख्यालय कहाँ हो? अगर लिपाई जाए तो कहें फिर नए ढंग से नई दिल्ली। लिपाई जाए कहाँ कहीं है? नई दिल्ली। संस्थान याद रहे बेटा ने। अच्छा अब ध्यान दें, आप देखेंगे बाबू ध्यान देंगे बेटा, पहली सभा क्या थी जहां मैंने टिक किया उसको माइंड में रखिए। हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि महासभा। कहने को उद्धार त्वार कब हुई? जब तक 184 योन से बाहरे ना जेबा। तो 1884 इतने ना फुकाए जीबा तो कहाँ जाबा? तो संस्थान कहाँ हो? बात खत्म। पहली प्रचार समिति, पहली जो है राष्ट्रभाषा विकास की मुख्य जो साहित्यिक संस्थाएं हैं, पहली संस्था यही है बेटा जिसका निर्माण 1884, इसलिए कई दृष्टि से यह मुख्य हो गई। यह सबको याद होना चाहिए। नागरिक प्रचारी सभा काशी की स्थापना वर्ष कब है बेटा? 10 मार्च 1893। एकदम रट ले बाबू, 10 मार्च पूरी डेटा, 10 मार्च 1800 का है। इसको इसके जो संस्थापक थे बाबू कितने थे? 3 लोग थे। 3 लोग थे, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। अगर बाबू तुम्हें और बाकावत सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा तो श्याम सुंदर दास। सबसे ज्यादा योगदान अगर रहा तो किसका रहा? जेकर नाम है यार सुंदर हो तो थोड़ा ज्यादा योगदान रहा, श्याम सुंदर दास। तो राम श्याम शिव, राम श्याम शिव, क्योंकि मैं इंक्लूड करी बेटा,
कि माने पूछेगा कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक त्रय में कौन सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है, तो हम लोग बता देंगे श्याम राम शिव जे नारा लोग की रहबे करी। मुख्यालय कहाँ है, तो काशी से वाराणसी मार देंगे। ये दोनों आपके लिए मस्त था याद करना। आगे कौन सा मैंने लगाया था, अच्छा हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट 1910। अब याद कहला बस, यहाँ तक 3 लगातार तो याद करेंगे, 3 लगातार याद करेंगे ना, पहला दूसरा तीसरा, तो बस यहाँ तक पहले 3 याद कहला। तो 1910 हिंदी साहित्य सम्मेलन, स्थापना वर्ष 1910। इसके प्रथम सभापति कौन थे, पंडित मदन मोहन, सभापति याद करेंगे। मुख्यालय कहाँ है, अगर इधर पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं तो प्रयागराज इधर होगा। बस 3 लगातार याद कहला, बस 3 लगातार याद कहला बस। तो तीसरी का 1900, हाँ, और कौन संस्था का मौका है। अब उसके बाद हिंदुस्तानी एकेडमी, स्थापना वर्ष 1927, मुख्यालय प्रयागराज, पढ़ लीजिए। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, स्थापना वर्ष 1927, मुख्यालय मद्रास, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आते हैं, पन्ना गैपिंग हो गया, हिंदी विद्यापीठ बेटा, स्थापना वर्ष 1929 ईस्वी, मुख्यालय क्या है, देवघर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसको याद करना है। कहा था राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति स्थापना का प्रचार करे बदे 36 सामग्री चाहिए, और कहने कुल प्रचारवा वर्धा की ना करे ने, तेकर स्थापना कहाँ है, मुख्यालय कहाँ बेटा, वर्धा। वर्धा कहाँ पड़ता होगा बेटा, महाराष्ट्र। हाँ, इतना आप लोगों को पता है। हिंदुस्तानी प्रचार सभा बेटा, स्थापना वर्ष 1942 ईस्वी, मुख्यालय कहाँ है बेटा, वर्धा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे। राष्ट्रभाषा परिषद, स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी, मुख्यालय पुणे है। केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान इस बार के लिए पूछे जाने में मस्ट रहेगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान क्यों, क्योंकि यही विशिष्ट व्यंजन को जोड़ने का कार्य किया है, और जिससे अब वर्णों में वर्णमाला की संख्या 53 हो गई है, 52 की जगह से 53 हो गई ना, यही जुड़ा है बेटा ना। अब केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थापना वर्ष कब हुआ, 1961, एकदम याद कर लें बेटा, कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान 1961, मुख्यालय कहाँ है, आगरा, आगरा हो गल ना। नागरी लिपि परिषद हमने कहा 72 ना, ये 75 वाली विधान है ना, तो नागरी लिपि परिषद, स्थापना वर्ष 1975, मुख्यालय कहाँ है, कहा कुल लिपाए जाए तो क्या करा, फिर नए ढंग से करा, नई दिल्ली। हो गल बाबू, काम समाप्त। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।